चाहे सत्याग्रह करना पड़े, चाहे सर में कफन बनना पड़े, चाहे गोली खाना पड़े, चाहे लाठी खाना पड़े, चाहे जेल जाना पड़े, कभी स्वीकार नहीं करेगा। वक्फ संशोधन बिल को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के नेता जफर आलम ने मोदी सरकार पर किया वार। उन्होंने कहा है कि जफर आलम कि ये मोदी सरकार जब तक ये काला कानून वापस नहीं लेगा तब तक ये विरोध जारी रहेगा। उन्होंने कहा है कि ये हमारे पूर्वजों की दी हुई संपत्ति है, इसमें मोदी सरकार किसी भी प्रकार का अगर छेड़छाड़ करेगा तो ये पूरे भारत का मुसलमान इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। चाहे मुसलमानों को मरना पड़े, कफन बांधना पड़े, चाहे सत्याग्रह करना पड़े, वो करने के लिए पूरा मुसलमान तैयार है। जफर आलम ने क्या कुछ कहा है, आइए पहले आपको सुनाते हैं। संवैधानिक प्रक्रिया का हनन हुआ है। देश के बेरोजगारों को रोजगार भुलाने के लिए ये बीजेपी सरकार कानून को लागू करने का काम किया है। क्योंकि अभी असेंबली का चुनाव है। असेंबली के चुनाव में ये हमेशा जातिवादी हिंदू मुसलमान करते हैं। मैं मीडिया के माध्यम से, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रेस के माध्यम से मैं बीजेपी सरकार को कहना चाहता हूं, ये काला कानून जो आपने लागू करने का काम किया है, ये आपका मंशा, बीजेपी सरकार आपकी मंशा पूरा नहीं होगा। ये काला कानून जो लागू किए हैं, वक्फ बिल संशोधन जो पास किए हैं, वक्फ बिल संशोधन, ये लड़ाई जारी रहेगा। सड़क से लेकर सदन तक, पार्लियामेंट तक ये आंदोलन जारी रहेगा। ये हमारे पूर्वजों की जमीन है, ये हमारी पूर्वजों की जमीन मोदी जी आप चाहिएगा हड़पना, ये हड़पने नहीं देंगे। चाहे हिंदुस्तान के मुसलमानों को गोली खाना पड़े, जेल जाना पड़ेगा, जाने के लिए तैयार है, लेकिन ये आंदोलन जारी रहेगा। ये काला कानून को आपको वापस लेना होगा। मोदी जी, आपने देश में 2 करोड़ बहाली करने का बात किया, आपने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात किया। क्या आपका यही, आप ये देश के बेरोजगार, विधानसभा चुनाव है, असेंबली चुनाव है, देश के बेरोजगारों को गम भुलाने के लिए ये कानून ला दिए। मोदी जी, मैं बीजेपी सरकार से जानना चाहता हूँ, क्या संविधान में लिखा हुआ है किसी एक धर्म को टारगेट में लेना? कभी 3 तलाक का मामला हो, कभी बाबरी मस्जिद की मामला हो, सारा चुनाव का जब चुनाव आता है आप कोनो कानून लागू कर देते हैं। क्यों? देश के बेरोजगारों को गम को भुलाने के लिए। मैं मोदी, हमारे हिंदुस्तान के सभी हिंदू, मुस्लिम धर्म, सिख, ईसाई, जैन धर्म, सभी से मैं कहना चाहता हूँ, क्या भारतीय जनता पार्टी हम लोगों के लिए यही इंसाफ, हम लोगों के लिए क्या ये सही इंसाफ दिया है? मैं सभी हिंदू मुस्लिम सिख, ईसाई, जैन, सभी धर्म के लोगों को कहना चाहते, क्या मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान की धरती पर यही इंसाफ है? अभी जो भाजपाइयों के लोगों इस तरह का कानून अपने सरकार में लागू कर रहे, मैं सभी हिंदू मुस्लिम सभी जाति धर्म के लोगों से कहना चाहते हैं, आइए हम लोगों को साथ दीजिए और ये भ्रष्टाचारियों बीजेपी सरकार को जवाब देने का काम करे। क्या हम लोगों के लिए कोई इंसाफ नहीं है? देश में कोई इंसाफ नहीं है? बीजेपी सरकार, मैं कहना चाहता हूं, जब तक काला कानून ये वापस नहीं हुआ तब तक आंदोलन जारी रहेगा। सड़क से लेकर सदन तक, जेल जाना पड़ेगा, गोली खाना पड़ेगा। हमारे जैसे नौजवानों को गोली खाने के लिए तैयार है, लेकिन
आपका ये कानून वापस लेना होगा।